Hello student, I am Amit. This is the third series of your chapter surface area and volume. And in this series we are going to discuss first of all some formula based on cylinder, and after that we will solve exercise 13.2. Okay. So सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेंडर होता क्या है और बनता कैसे है. ठीक है. तो सिलेंडर शेप से आप तो पहले भी फैमिलियर होंगे कि सिलेंडर शेप कैसा होता है. इस टाइप का शेप होगा तो सिलेंडर बोलेंगे हम. ठीक है. तो ये बनता कैसे. सपोज करिए कि आपके पास एक शीट है. आपके पास एक शीट है और इस शीट को मेटल शीट थी या कोई भी शीट है, प्लास्टिक शीट है, मेटल शीट है, कैसी भी टाइप की शीट है, कोई इशू नहीं. इस शीट की लेंथ L है और इसकी जो विड्थ है उसको मैंने h मान लिया. इसकी जो विड्थ है उसको मैंने h मान लिया. अगर मान लीजिए शीट को मैं ऐसे फोल्ड करूं जिस तरीके से मैंने एरो बना रखा है इस टाइप में, मतलब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, इस शीट को ऐसे फोल्ड करूंगा. तो अगर मैं इस शीट को ऐसे फोल्ड करूं तो मेरा कुछ ऐसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा शीट को फोल्ड करने के बाद. ठीक है. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ. सपोज ये आपके पास शीट है एक और इसको मैं फोल्ड करूं तो देखिए आपको सिलेंडर का शेप मिलेगा. देखिए फिर मैंने इसको फोल्ड किया जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये आपको एक सिलेंडर मिल गया. दिख रहा होगा आपको, एक सिलेंडर तैयार हो गया. ठीक है. शीट के साथ ये आपका एक सिलेंडर तैयार हो गया. ठीक. तो इसी तरीके से सिलेंडर बनता है. तो आप यहां से देखिए तो हाइट तो अभी भी वही है क्योंकि देखिए अभी यहां से देखिए ये जो हाइट थी ये हाइट अभी भी वही है क्योंकि मैंने ऐसे फोल्ड किया है अपने सिलेंडर को कुछ इस टाइप में, यूं इस तरीके से फोल्ड किया है. तो हाइट तो अभी भी उतनी ही है ना, और सिलेंडर हमारा तैयार हो गया. ठीक है. अब सिलेंडर की मेन बात ये देखिए, सिलेंडर दिख रहा होगा आपको. ठीक है. तो सिलेंडर में अब देखते हैं ये जो हमारा फोल्ड करने वाला एरिया था जिसको मैंने फोल्ड किया. अभी आप देखे होंगे कि जो मैंने सिलेंडर फोल्ड किया था ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ है. आपको दिख रहा होगा ऊपर से ओपन है, बॉटम से भी ओपन ही है. ठीक है. तो ये जो एरिया फोल्ड हुई है इस एरिया को हम बोलते हैं, जो ऊपर और नीचे से ओपन है, इस एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये एरिया कैसी होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और ये एरिया बनी कैसे है, देखिए ये लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ शीट, और ये हो गए विड्थ ऑफ शीट. तो लेंथ इंटू विड्थ. ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं विद. ठीक है. तो ये हो गया. तो अब लेंथ 2 पाई आर के बराबर कैसे हुई. देखिए ये जो एल फोल्ड किया है आपने, ये सिलेंडर की क्या बना रही है, पेरीपेरी तो बना रही है, यानी एक सर्कमफेरेंस बना है. और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आप जानते हो 2 पाई आर होता है. तो यानी ये जो लेंथ हो गई ये 2 पाई आर के फॉर्मेट में हो गई कि नहीं हो गई. तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये 2 पाई आर के फॉर्मेट में हो जाएगी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच जो हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर. और वो तो चेंज हुआ नहीं है क्योंकि मैंने उसके अलाउंग तो मोड़ा ही नहीं था, उसी के अलाउंग ही तो मोड़ा है मैंने. ठीक है. फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कि जो आपकी कर्व सरफेस एरिया थी, मतलब ये जो मैं बता रहा था ये वाली एरिया, वो तो रहेगी ही रहेगी. साथ में जो ऊपर आपका फेस खुला हुआ दिख रहा है इसको ढक दो, इधर भी मेटल शीट लगा दो और इधर भी मेटल शीट लगा दो. तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गई. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई, देखिए कर्व सरफेस एरिया तो होगी, साथ में आपको ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम दोनों जगह मेटल शीट लगानी है. और मेटल शीट कैसे शेप की होगी, सर्कुलर. और सर्किल की एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है. तो एक ऊपर पाई आर स्क्वायर, एक नीचे पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर 2 बार, एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए. तो सी एस से 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर क्रॉस 2 मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर अगर हम कॉमन करें तो वी विल गेट एच प्लस आर इन ब्रैकेट, अगर कॉमन करने के बाद बता रहे हैं. ठीक है. तो ये आ गई आपकी टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टीएसए आ गई. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा जो सीएसए है वो तो ठीक है 2 पाई आर एच है, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है वो सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेसिस है. मींस जो आपका टीएसए है वो कंपोज है, किससे कंपोज है, कर्व सरफेस एरिया से और एरिया ऑफ 2 बेसिस, वन एट द टॉप एंड अदर एट द बॉटम. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा. ठीक है. चलिए एक्सरसाइज 13.2 देखते हैं. हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1.
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 88 लिखा हुआ है। एक कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी हाइट 14 है। जिसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आपको 14 गिवन है और सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फाइंड द डाया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर की बेस है, ये बेस है सिलेंडर का, इसकी डायमीटर बतानी है। इसकी क्या बतानी है आपको? डायामीटर बतानी है। और आपको गिवन क्या है? कर्व सरफेस एरिया गिवन है और आपको हाइट गिवन है कि आपका जो सिलेंडर है वो किस हाइट का है। तो हाइट आपको 14 गिवन है और कर्व सरफेस एरिया 88 गिवन है। तो जो हमको गिवन है हमने उसको नोट डाउन कर लिया है। देखिए कर्व सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच, वो मैंने यूज कर लिया है। 2 पाई आर एच 22/7। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट डी एक्चुअली, बट डी इज बेस्ड ऑन आर, क्योंकि जब तक आप आर नहीं निकालोगे तब तक डी नहीं निकलेगा। तो पहले आप रेडियस निकाल लो, फिर डायमीटर निकाल लोगे। तो डायमीटर हमको, रेडियस तो अननोन है अभी तो हमारे पास रेडियस के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, रेडियस ही निकालना है हमको। और हाइट आपको पता है 14, तो 7 कैंसल 14 वी गेट 2, 22 क्रॉस 22 वी गेट 44, 44 क्रॉस आर क्रॉस 2, 44 क्रॉस आर क्रॉस 2। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 88 है ही है। आप देखिए 44 क्रॉस 2 88 हो जाएगा और 88 फिर डिवाइड में आएगा, तो यू विल गेट आर इक्वल्स टू 88/88 मीन्स 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। सो डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा डायमीटर? क्योंकि आपको पता है डायमीटर कितना होता है? रेडियस का जस्ट डबल। तो डायमीटर हो जाएगा 2r, मीन्स अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो अब लास्ट में लिख दोगे सो डाया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। यानी जो आपका डाया ऑफ बेस है ऑफ सिलेंडर की जो बेस है उसकी डाया कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था आपका क्वेश्चन नंबर, छोटी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। हमको कैसा सिलेंडर बनाना है? क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर इन द सेंस ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बंद होना जरूरी है। मतलब क्लोज्ड एट बोथ, ऑन टॉप एंड बॉटम, एट टॉप एंड बॉटम, दोनों तरफ से क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्लोज हो और उसकी हाइट 1 मीटर हो और उसकी डायामीटर 140 सेंटीमीटर हो। उसकी डायामीटर 140 सेंटीमीटर हो। तो आपसे पूछा है कि कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इस स्क्वायर को बनाने, मतलब इस सिलेंडर को बनाने में कितनी शीट लगेगी। तो आप यहां से देखिए कैसे बना होगा सिलेंडर, आपको पता है विद द हेल्प ऑफ शीट ही बना होगा। अब ये शीट रेक्टेंगुलर शीट है, इसी की हेल्प से बना होगा सिलेंडर, इसको फोल्ड किया गया होगा। तो हमसे पूछा है कि सिलेंडर को बनाने में, सिलेंडर कंडीशन के साथ है कि आपको टॉप और बॉटम दोनों को क्लोज रखना है। तो इस कंडीशन के साथ अगर हम सिलेंडर बनाएं तो हमारी कितनी मेटल शीट लगेगी। तो आपको हाइट गिवन है 1 मीटर, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस हाइट इनटू सेंटीमीटर। सो आफ्टर कन्वर्टिंग 1 मीटर वी विल गेट 100 सेंटीमीटर। डायमीटर 140 गिवन है, वो 140 लिख लिया। तो रेडियस क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट रेडियस 70 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? जस्ट हाफ ऑफ डायमीटर। ये आपको गिवन है, ये आपको। सो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? अब देखिए सिलेंडर तो ऐसा होना है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्लोज होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेसिस, प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो यहां से देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है TSA ऑफ सिलेंडर होता है। 2 पाई आर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में r प्लस एच बचा। कितना बचा? r प्लस एच। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 70 आपको गिवन है, आपने निकाला है डायमीटर की हेल्प से।
और H प्लस आर 100 प्लस 70, 100 हाइट और 70 आपकी रेडियस. सो 2 क्रॉस 22, अब 10 cancelled, 70 we get 10, or here we have 170. After multiplying all these numbers we get 74800 centimeter square, and after converting this into meter square we will get 7.4 meter square. Okay, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए थर्ड क्या कह रही है. अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग. द इनर diameter of a cross section is 4 centimeter and outer diameter being 4.4. See figure. Find its inner CSA, outer CSA, total CSA, total surface area. ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. अब यहाँ से देखिए एक मेटल पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है. ये आपको फिगर दे रखा है आपकी बुक में इस टाइप का. द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से आपको नहीं पता चलेगा. देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है. ये अगर ये में हमारे पास पेन है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाली होगी. ठीक है, तो वही क्रॉस अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये सिलेंडर पाइप है तो क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या हो जाएगी, ये वाली और ये वाली. तो आपको ऐसे नहीं इसमें पता चलेगा. तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा वो कर दो, इसको लाइन करा लो. अब इस पोजीशन से आपको लगेगा कि, और देखिए इस बार क्या है कि इनर और आउटर डायामीटर का केस दिया है. इसका मतलब है कि थिकनेस होगी. ठीक है, थिकनेस एक्चुअली हर बार होती है, लेकिन थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम होती है. लेकिन यहाँ पे थिकनेस की ठीक ठाक वैल्यू है, इसलिए आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे. यहाँ से आपको थिकनेस दिख रहा होगा. अगर ये सिलेंडर की ये इनर डाया हो गई, ये देखिए इसको मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये आउटर डाया हो गई, और ये जो है ये थिकनेस हो गई. ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई. यहाँ पे मतलब मेटल शीट भरी हुई है. यहाँ क्या भरी हुई है, मेटल शीट, मेटल शीट. और ये थ्रू आउट द लेंथ चलेगी. थ्रू आउट द लेंथ मतलब हर जगह पूरी सिलेंडर तक चलेगी. यहाँ मेटल शीट पूरी भरी हुई है, मतलब एकदम यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, पूरी तरीके से मेटल भरा हुआ है. ठीक है, ये जैसे मैंने बोला था थ्रू आउट द सिलेंडर चलेगी, तो वैसे होगा. और जो भी इसमें से कोई भी लिक्विड जाएगा, गैस जाएगी, तो वो इस पैसेज से होते हुए जाएगी, इस पैसेज से होते हुए जाएगी. यानी वो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं जाएगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल भरा हुआ है. चलिए तो अब देखते हैं इनर कर सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो कैसे निकालेंगे. तो इनर कर सरफेस एरिया मतलब आपको पता है कर सरफेस एरिया 2πRH होता है. तो इनर की बात करें मतलब अंदर वाले एरिया का कर सरफेस की बात कर रहे हैं. तो देखिए कर सरफेस एरिया इनर वाले के लिए छोटा वाला रेडियस लेंगे, ये वाला. तो अगर कैपिटल डी आपको 4.4 गिवन है तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 2.2. और अगर स्मॉल डी 4 सेंटीमीटर गिवन है तो स्मॉल आर हो जाएगा 2. और हाइट आपको 77 गिवन ही है. तो इनर कर सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, इनर कर सरफेस एरिया हो जाएगी आपकी 2π स्मॉल आर एच. 2π स्मॉल आर एच. 222/7 आर 2 है स्मॉल आर, और एच 77 हाइट, वो तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए. 7 कैंसिल 77 वी गेट 11, एंड 2 क्रॉस 22 क्रॉस 2 क्रॉस 11 वी विल गेट 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली आउटर कर सरफेस एरिया को निकालेंगे. तो आउटर कर सरफेस एरिया मतलब बाहर वाली एरिया, मतलब बाहर वाली एरिया. तो 2πRH से निकलेगी, ये कैपिटल आर लगेगा यहाँ पे, कैपिटल आर. तो 222/7, कैपिटल आर की वैल्यू 2.2 है और एच की वैल्यू 77 है. 7 कैंसिल 77 वी गेट 11, और यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 22 क्रॉस 2 क्रॉस 2.2 क्रॉस 11 यू विल गेट 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपकी आउटर सीएस से निकल आएगी. और ये 2 पॉइंट पूछा. अब देखिए लास्ट में पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया. इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा होने वाला है. देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपको पहले भी बता रखे थे कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया नॉर्मली निकालते थे किसी सिलेंडर का तो कैसे निकालते थे, कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस. अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ सिंगल कट सरफेस एरिया तो है नहीं, यहाँ तो दो कट सरफेस एरिया है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, और प्लस एरिया ऑफ
टू रिंग। अभी मैं बताता हूँ टू रिंग क्या है। एरिया ऑफ बेस तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि कंप्लीट सिलेंडर तो है नहीं। कंप्लीट क्लोज सिलेंडर बनाना होता तो एरिया ऑफ बेस भी डाल देते, लेकिन हमको ऐसा सिलेंडर नहीं बनाना, हमको तो बीच में स्पेस चाहिए ना, बीच से तो फ्लूइड जाएगा, कोई भी फ्लूइड जा सकता है, ठीक है, आइदर इट बी आ लिक्विड और गैस। तो एरिया ऑफ टू रिंग क्या होगा, यहाँ से देखिए मैंने बना, ये मान लीजिए ये आपका बेस है बड़े वाले सिलेंडर का और ये छोटे वाले सिलेंडर का है, मतलब बड़ा सिलेंडर इन द सेंस जिसकी डायमीटर 4.4 गिवन है यानी कैपिटल डी, और ये छोटा वाला है। ऐसे ही तो बना होगा आपका सिलेंडर, और यहाँ पे मेटल भरा हुआ है और इसी को ऊपर उठा लीजिए तो आपका वो रिक्वायर्ड सिलेंडर बन जाएगा। हर तरफ से ऊपर की तरफ उठा लो तो आपको रिक्वायर्ड सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर मेटल शीट है, यहाँ पर क्या है, मेटल शीट। आपको पहले भी बताता इस जगह पर मेटल शीट है, और ये वो पैसेज है जहाँ से कोई भी फ्लूइड जाएगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। तो इस ये देखिए एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, ठीक है, जैसे रिंग होती है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना, इसलिए मैंने यार लिखा है एरिया ऑफ टू रिंग। अब टू क्यों लिखा है, आप देखिए एक रिंग यहाँ बन रही है एकदम बॉटम में और एक रिंग टॉप पे बन रही है, तो दो रिंग बन रही है। और एरिया ऑफ रिंग आपको निकालना पड़ता, बड़े वाले एरिया में से छोटी वाली सर्किल की एरिया माइनस कर दिया, बड़े वाले की एरिया कितनी हो जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले की एरिया कितनी हो जाएगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिख लिया है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और दो रिंग की एरिया थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस सब की वैल्यू आप पहले निकाल रखे हो तो उस वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और इसमें ऐड कर देनी है, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशन 4.4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 2.2 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर करोगे, थोड़ा पॉइंट्स में रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकता है टफ हो, तो आप जैसे कर पाओ, मैंने इसको ऐसे कर लिया है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 2.2 माइनस 2 वी गेट 0.2 और 2.2 प्लस 0.2 वी गेट 4.2, 7 कैंसिल 4.2 वी विल गेट 0.6, और इनको आप ऐड कर लो और इसको पहले मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ ऐड करना, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 0.2 इंटू 0.6 वी विल गेट 5.28, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे 5.28 आएगा। और 5.28 को फिर आप इसके और अब 5.28 को इन दोनों के साथ ऐड करोगे तो यू विल गेट 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आपकी एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन और आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डाया ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक डाया है रोलर का, रोलर आपने देखा होगा जो रोड की लेवलिंग करते हैं सड़कों पे, आपने देखा होगा कि कई बार लेवलिंग करते हुए दिख जाते हैं। तो जो डायामीटर है रोलर का, आप देखते होंगे उसकी बहुत बड़ी बड़ी व्हील्स होती हैं। तो सपोज करिए ये हमारा रोलर है, सपोज करिए ये हमारा रोलर है, और ये जो है ये इसकी डाया है, ये इसकी क्या है, डाया, और इसकी लेंथ है 120, इसकी लेंथ कितनी है 120। तो सपोज करिए हमारा रोलर है, अब ये रोड पे चलने वाला है, ऐसे 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 इस टाइप का ये रोलर चलने वाला है रोड पे, ठीक है। तो ये अब देखिए क्या करना है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू वंस ओवर 2 लेवल फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ये केवल एक बार चलेगा एक फील्ड में, और उस फील्ड को कवर करने के लिए इसको 500 रेवोल्यूशन लेनी पड़ती है। तो देखिए एक रेवोल्यूशन में रोलर कितना चलेगा, जिसका जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना इसका क्या होगा सरकमफेरेंस, और इसका सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, कितना है 2 पाई आर। तो एक राउंड में ये कितना चलेगा 2 पाई आर अपनी सरकमफेरेंस के बराबर। सेकेंड राउंड में 2 इंटू 2 पाई आर, थर्ड राउंड में 3 इंटू 2 पाई आर। तो आपको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाना है, तो टोटल इसकी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 500 क्रॉस 2 पाई आर, ठीक है। तो सपोज देखिए यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए यहाँ से। सपोज यहाँ पे आपका रोलर था और ये रोलर आगे की तरफ बढ़ता बढ़ता गया और यहाँ पे जाके रुक गया, 500 रेवोल्यूशन सपोज मान लीजिए हो गए उसके। तो इस पूरी जर्नी में आप देखिए जो लेंथ है वो तो इतनी हो गई 500 रेवोल्यूशन के बराबर, और जो विड्थ थी ग्राउंड की
वो किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ रोलर के बराबर। देखिए जितनी इसकी हाइट होगी रोलर की, उतना ही तो विड्थ है इस प्लेग्राउंड का। इस प्लेग्राउंड का जो विड्थ है, जितनी रोलर की हाइट है उतनी तो होगी, और जो लेंथ होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है 500 रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए कैसे। तो डायमीटर 84 गिवन है, रेडियस निकाल लीजिए 42, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 राउंड 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 500 क्रॉस 2 पाई आर, 500 क्रॉस 2 पाई आर, और 500 क्रॉस 2 1000 पाई आर, 1000 पाई आर। तो वैल्यू पुट करिए, 1000, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, आप निकाल चुके हो, 7 कैंसिल 42, यू विल गेट 6, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1000 with 22 and with 6 you will get 132,000 सेंटीमीटर, 132,000 सेंटीमीटर। यानी रोलर जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला वो कितने के बराबर है, वो इतने के बराबर है। ठीक है, तो आपको लेंथ मिल गई, और विड्थ तो आपको पहले से ही पता थी, वो किसके बराबर थी, हाइट ऑफ रोलर के बराबर, हाइट ऑफ रोलर के बराबर। तो ये आपको लेंथ दे देगा, दिस विल इक्वल टू द लेंथ ऑफ फील्ड। सो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी, L इंटू वी। एल आपको पता है, और वी कितना है, प्लेग्राउंड का विड्थ कितना है, हाइट ऑफ द रोलर के बराबर। और आपको हाइट ऑफ रोलर आपको पता है 120 सेंटीमीटर गिवन है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 सेंटीमीटर को, यू विल गेट 1584 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको, ये बड़ी सी यूनिट है, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा क्वांटिटी है, तो 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 10,000 से डिवाइड करते हैं, 10,000 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डाया। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो 50 सेंटीमीटर डाया का है और 3.5 मीटर इन हाइट। ऐसे समझ लीजिए कि एक पिलर है और ये इतने मीटर डाया का है, ये डाया इसकी 50 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है इसकी, इसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर सरफेस ऑफ पिलर। कर सरफेस पेंट करना है किसका, पिलर का। कर सरफेस मतलब ये वाली एरिया दिख रही है आपको, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। कर सरफेस ये यहाँ से पूरा, यहाँ से लेते हुए नीचे तक कंप्लीट। ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये मतलब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये कर सरफेस एरिया है, ये कर सरफेस एरिया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी। तो ये कर सरफेस एरिया को आपको पेंट करना है। तो कर सरफेस एरिया को अगर हम पेंट करें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो यूनिट है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो आप डायमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट 0.5 मीटर, और हाइट 3.5 गिवन है। ठीक है, अब कर सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या हो जाएगा, क्यों कर सरफेस एरिया निकाले, क्योंकि हमको पेंट उसी एरिया को करना है। तो कर सरफेस एरिया ऑफ पिलर हो जाएगा 2 पाई RH, क्योंकि पिलर कैसे शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, 2 पाई RH। तो 222/7, आर की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये डायमीटर है और रेडियस आपको पता है कि डायमीटर की हाफ होती है, तो 0.5 डिवाइड बाई 2, और हाइट आपको पता है 3.5, हाइट 3.5, हाइट आपको पता चल गई है। चलिए, अब 2 कैंसिल 2, 7 कैंसिल 3.5, वी गेट 0.5, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 22 with 0.5 and with 0.5 again, we will get 5.5 meter square, we will get 5.5 meter square। तो ये कर सरफेस एरिया आ गई आपकी पिलर की। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर आपको पेंट करना है तो 12.5 रुपीज़ देने होंगे। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर तो पेंट करना नहीं है, आपको तो 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। तो पहले आपको लिखना होगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ₹12.5। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पिलर और 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इक्वल टू 5.5 क्रॉस 12.5 will be equal to 16.75,
विल बी इक्वल टू 68.75, इतने रुपए के बराबर आ गया। यानी उस पूरे के पूरे पिलर को आपको पेंट कराने में 68.75 रुपीज लगेंगे, 68.75 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व 6 and onward क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।